इस्तीफा देने का उनके जहन में आइडिया आ गया था जब पैनामा का फैसला आया था, ये 2 जजेस वाला। लेकिन फिर उन्होंने इस बात को अपने जो करीबी हलके हैं उसमें डिस्कस किया और कुछ लोगों ने कहा कि आप इस्तीफा देके और ये जो मुद्दत है जिसमें आपको नाअहल नहीं करार दिया गया, आप इलेक्शंस की तरफ चले जाएं, इससे पहले कि मामला GIT में जाएं और मजीद खराबी हो जी। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे जो लोग थे जो हमेशा कहते हैं कि कदम बढ़ाओ और लड़ जाओ और ये कर दो, उन्होंने कहा कि नहीं, आप लड़ें और ये क्या बात हुई और देखा जाएगा, GIT को मैनेज कर लेंगे हम, GIT को भुगत लेंगे, वो मॉडल टाउन की GIT भी तो बनी थी तो फलां GIT भी तो बनी। उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को कहा कि आप इस्तीफा ना दें। मियां साहब तैयार काफी हद तक हो गए थे कि वो इलेक्शंस की तरफ जाएं, मिड टर्म तो नहीं, यानी तकरीबन जो है वो सर पे खड़े हैं इलेक्शंस। लेकिन फिर जो दूसरा ग्रुप था उसने कहा कि नहीं, आप इस्तीफा ना दें और उसकी वजह उन्होंने ये बताई। उन्होंने कहा कि आप मार्च, अगले साल का मार्च आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगले साल का मार्च, उसके बाद आप इलेक्शंस करवाएं, क्योंकि मार्च से पहले अगर असेंबलियां चली गई तो जो सेनेट है उसमें ये हो सकता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो सेनेट का खेल, मतलब उस वक्त तक असेंबलियां रखें आप जी, उस वक्त तक आप असेंबलियां रखें। और ये वो ग्रुप था जो मियां साहब को कह रहा था कि लड़ जाएं, जो ग्रुप था ना जो कह रहा था कि आप मिड टर्म की तरफ, यानी आप जल्दी इलेक्शंस करवा लें, ये वो ग्रुप था जो चाहता था, जिसके जहन में था कि अगर जल्दी इलेक्शन हो जाते हैं तो मियां साहब फिर जीत जाएंगे पंजाब से और ज्यादा सेनेट वेनेट, ये मतलब मामला इस वक्त PTI भी शायद फॉर्म है।